नमस्ते दोस्तों और मेरे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम ट्रेडिंग साइकोलॉजी की रोमांचक दुनिया में उतर रहे हैं और हम मार्क डगलस की प्रसिद्ध किताब ट्रेडिंग इन दी जोन से सीखने जा रहे हैं। तो आइए सबसे पहले यह समझकर शुरुआत करें कि ट्रेडिंग मनोविज्ञान इतना महत्वपूर्ण क्यों है। जब हम ट्रेडिंग की बात करते हैं तो यह केवल तकनीकी विश्लेषण या बाजार के रुझानों को समझने के बारे में नहीं होता। यह हमारे मानसिक और भावनात्मक स्थिति के बारे में भी होता है। एक सफल ट्रेडर बनने के लिए यह आवश्यक है कि हम अपने मनोविज्ञान को समझें और उसे नियंत्रित करें। ट्रेडिंग के दौरान हम कई बार तनाव, डर, लालच और निराशा का सामना करते हैं। ये भावनाएं हमारे निर्णयों को प्रभावित कर सकती हैं और हमें गलतियां करने पर मजबूर कर सकती हैं। मार्क डगलस, जो 1982 से व्यापारियों को प्रशिक्षित कर रहे हैं, ने इस विषय पर गहन अध्ययन किया है। उन्होंने पाया कि सफल ट्रेडिंग का रहस्य केवल बाजार के ज्ञान में नहीं बल्कि सही मानसिकता में है। अपनी पुस्तक ट्रेडिंग इन दी जोन में मार्क डगलस ने इस बारे में विस्तार से बताया है कि कैसे एक ट्रेडर को अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना चाहिए और एक अनुशासित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। उन्होंने यह भी बताया कि कैसे आत्मविश्वास और धैर्य एक सफल ट्रेडर के महत्वपूर्ण गुण हैं। ट्रेडिंग मनोविज्ञान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है आत्म जागरूकता। हमें यह समझना होगा कि हमारे विचार और भावनाएं हमारे ट्रेडिंग निर्णयों को कैसे प्रभावित करती हैं। इसके लिए हमें नियमित रूप से अपने ट्रेडिंग अनुभवों का विश्लेषण करना चाहिए और यह देखना चाहिए कि हमने किन परिस्थितियों में कौन से निर्णय लिए। इसके अलावा हमें अपने लिए स्पष्ट और यथार्थवादी लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए। यह हमें एक दिशा में काम करने में मदद करता है और हमें अपने उद्देश्यों के प्रति केंद्रित रखता है। एक अच्छी ट्रेडिंग योजना बनाना और उस पर दृढ़ता से पालन करना भी महत्वपूर्ण है। ट्रेडिंग के दौरान हमें अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए। नियमित ब्रेक लेना, व्यायाम करना और अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताना हमें तनाव से मुक्त रखता है और हमारी उत्पादकता को बढ़ाता है। अंत में हमें अपनी सफलताओं का जश्न मनाना नहीं भूलना चाहिए। यह हमें प्रेरित करता है और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। ट्रेडिंग मनोविज्ञान को समझना और उसे अपने जीवन में लागू करना हमें एक सफल और संतुलित ट्रेडर बनने में मदद करता है। महत्वपूर्ण है कि आप ट्रेडिंग के मनोवैज्ञानिक पहलुओं को समझें और अपने निर्णयों को भावनाओं से प्रभावित न होने दें। ट्रेडिंग में सफल होने के लिए आपको अपने मनोविज्ञान को समझना और नियंत्रित करना होगा। ये जानना महत्वपूर्ण है कि कब लालच को काबू में रखना है और कब डर को नजरअंदाज करना है। इसके लिए आप ध्यान, योग और अन्य मानसिक तकनीकों का सहारा ले सकते हैं। इसके अलावा आपको निरंतर शिक्षा और अभ्यास की भी आवश्यकता होगी। अंत में याद रखें कि ट्रेडिंग एक यात्रा है, न कि एक गंतव्य। इसमें समय, धैर्य और निरंतर प्रयास की आवश्यकता होती है। अगर आप सही मानसिकता और तैयारी के साथ इस यात्रा पर निकलते हैं तो आप न केवल वित्तीय सफलता प्राप्त कर सकते हैं बल्कि एक बेहतर और संतुलित जीवन भी जी सकते हैं। अब ट्रेडिंग में सफलता की कुंजियों में से एक यह है कि आपको अपने कार्यों की 100% जिम्मेदारी लेने में सक्षम होना होगा। जब आप ट्रेडिंग कर रहे होते हैं तो आप केवल एक ही व्यक्ति होते हैं जो बटन दबा रहे होते हैं। अब एक और बात जो मार्क डगलस अपनी पुस्तक में बताते हैं वह है एक सुसंगत मानसिक स्थिति बनाए रखने का महत्व। जब आप ट्रेडिंग कर रहे होते हैं तो भावनाओं को आप पर हावी होने देना बहुत आसान होता है। अब
आइए गतिशील धारणा की अवधारणा के बारे में बात करते हैं। यह अनिवार्य रूप से आपकी धारणा को समायोजित करने और वर्तमान डेटा पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता है जो बाजार आपको दे रहा है। अब आइए बाजार के दृष्टिकोण के बारे में बात करते हैं और एक सफल व्यापारी के रूप में आपके पास यह क्यों होना चाहिए। बाजार की अपनी राय है और यह परवाह नहीं करता कि आप क्या सोचते हैं या महसूस करते हैं। अब एक बात जो मैं स्पष्ट करना चाहता हूं वह यह है कि ट्रेडिंग जुआ नहीं है। बहुत से लोग सोचते हैं कि ट्रेडिंग जुए के समान है, लेकिन यह सच्चाई से बहुत दूर है। अब एक और बात जिसके बारे में मार्क डगलस अपनी पुस्तक में बात करते हैं वह है आपके हितों के साथ काम करने का महत्व। वहां ट्रेडिंग रणनीतियों का एक समूह है और ऐसा कोई एक आकार फिट सभी दृष्टिकोण नहीं है। अब आइए विश्वास की प्रकृति के बारे में बात करते हैं। विश्वास एक ऐसा तत्व है जो हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है। यह हमारे विचारों, भावनाओं और कार्यों का आधार बनता है और यह हमारी ट्रेडिंग को कैसे प्रभावित करती है। जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो हमारे विश्वास हमारे निर्णयों को आकार देते हैं। उदाहरण के लिए, अगर हमें विश्वास है कि एक विशेष स्टॉक बढ़ेगा तो हम उसे खरीदने का निर्णय ले सकते हैं। विश्वास अनिवार्य रूप से विचार हैं जिनके बारे में हम मानते हैं कि वे सच हैं। ये विचार हमारे अनुभवों, शिक्षा और समाज से प्राप्त होते हैं। जब हम किसी विचार को बार बार सुनते हैं या अनुभव करते हैं तो वह हमारे विश्वास का हिस्सा बन जाता है और ये विश्वास हमारे कार्यों और निर्णयों को प्रभावित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर हमें विश्वास है कि कड़ी मेहनत से सफलता मिलती है तो हम अधिक मेहनत करने के लिए प्रेरित होते हैं। इसी प्रकार, अगर हमें विश्वास है कि जोखिम लेना फायदेमंद हो सकता है तो हम जोखिम लेने के लिए तैयार होते हैं। विश्वास की प्रकृति को समझना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमें अपने जीवन को बेहतर ढंग से नेविगेट करने में मदद कर सकता है। जब हम अपने विश्वासों को पहचानते हैं और उनका विश्लेषण करते हैं तो हम यह समझ सकते हैं कि वे हमें कैसे प्रभावित कर रहे हैं। इसके अलावा हम अपने विश्वासों को बदलने की क्षमता भी रखते हैं। अगर हमें लगता है कि कोई विश्वास हमें पीछे खींच रहा है तो हम उसे बदलने के लिए काम कर सकते हैं। यह प्रक्रिया आसान नहीं होती, लेकिन यह संभव है। विश्वासों को बदलने के लिए हमें पहले यह पहचानना होगा कि कौन से विश्वास हमें लाभ पहुंचा रहे हैं और कौन से हमें नुकसान। इसके बाद हमें नए सकारात्मक विश्वासों को अपनाने के लिए काम करना होगा। ये एक सतत प्रक्रिया है, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप हम एक अधिक संतुलित और सफल जीवन जी सकते हैं। अंत में, विश्वास की प्रकृति को समझना और उसे अपने जीवन में लागू करना एक महत्वपूर्ण कदम है। यह हमें न केवल अपने व्यक्तिगत जीवन में बल्कि हमारे पेशेवर जीवन में भी सफलता प्राप्त करने में मदद कर सकता है। विश्वास एक शक्तिशाली उपकरण है और इसे सही ढंग से उपयोग करने से हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। अब आइए इस बारे में थोड़ी और गहराई से जानें कि आपके विश्वास आपकी ट्रेडिंग को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। अगर आप अपनी क्षमताओं पर बहुत अधिक भरोसा रखते हैं तो आप अनावश्यक जोखिम उठा सकते हैं। अब एक आखिरी बात जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूं वह है एक व्यापारी की विचारधारा। ट्रेडिंग आसान नहीं है। यह दुनिया के सबसे मानसिक और भावनात्मक रूप से चुनौतीपूर्ण व्यवसायों में से एक है। तो यह आज के वीडियो के लिए है दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आपको यह पसंद आया होगा और मुझे उम्मीद है कि आपने इससे कुछ सीखा होगा। याद रखें, ट्रेडिंग में सफलता आपके पास सही ट्रेडिंग मानसिकता के साथ आती है।